दोस्तों, आज हर 3 इंसान के पीछे एक इंसान को सेक्सुअल प्रॉब्लम या स्पर्म काउंट लो होना या टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होना या सेक्सुअल डिज़ायर कम होना, उनका सेक्सुअल ड्राइव कम होना, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ऑलमोस्ट 33% पीपल्स आर लिविंग विद द डेफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड सेक्सुअल लिबिडो। इसी सब्जेक्ट पे आज हम साइंटिफिक बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं इस क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहा हूं। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन का लो होना ये आम समस्या हो गई है, क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर इतना अपने लाइफ में बढ़ गया है कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने खुद के हेल्थ के तरफ जो अपने ख्याल रखना चाहिए वो उसमें काफ़ी कमी हो गई है, और उसी की वजह से आज अपने बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की लेवल बहुत कम हो गई है। और टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम हो गई, इसका मतलब सेक्सुअल डिज़ायर कम होगा। सेक्सुअल डिज़ायर कम होगा तो आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर सकोगे, और आप दिन भर अपने आप को उदासीन समझोगे, आप एंग्जाइटी डिप्रेशन के शिकार होगे, और आपको कभी भी थकान महसूस होगी। और ये टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे बढ़ाया जाता है, वो किस पर डिपेंड होता है, उसके हार्मोनल लेवल जो रहती है वो किस तरह से बढ़ाई जाती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि अपने बॉडी में जो 4 विटामिन्स रहते हैं, वो विटामिन्स अगर बॉडी में बराबर मात्रा में है तो ही आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बढ़ेवा रहेगा और आप खुद को सेक्सुअल पावरफुल समझ सकोगे। जैसा कि विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, और विटामिन सी है, और विटामिन B9 है। वैसे तो ऑल विटामिन बी ग्रुप है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का अच्छा प्रोडक्शन होने के लिए आपके बॉडी में जो भी टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस करने के लिए जो विटामिन चाहिए आपके बॉडी में, वो अगर संतुलित मात्रा में है तो ही आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा रह सकता है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल उम्र के हिसाब से कम हो जाती है आफ्टर द एज ऑफ 45-50 तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी मैं 40 साल से प्रैक्टिस करता हूँ और देखता हूँ कि हार्डली 30 to 35 की एज में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल का जो लेवल है वो गिरते जा रहा है। और इसी के लिए मैं जो पहले बोल दिया कि आउट ऑफ 3% 1% इज सफरिंग फ्रॉम द लो टेस्टोस्टेरोन, और इसी की वजह से आज हमारे समाज में सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए विटामिन D3 और बाकी विटामिन का आपके बॉडी में बढ़ाना है तो आपको अच्छे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा, अच्छे ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पड़ेगा, अच्छे नट्स खाना पड़ेगा जिसमें विटामिन ई रहता है। विटामिन D3 के लिए आपको मतलब एग्स या फ्रूट्स ये भी अगर आप खाएं तो आपको सभी विटामिन जो है आपके बॉडी में अच्छी मात्रा में रहेंगे और अच्छा टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन हो सकता है। तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन अच्छा करने के लिए अगर आप संतुलित आहार लेते हो और डेली स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हो तो मैं बोलता हूँ कि आपको सेक्सुअल लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इवन आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स आप प्रॉपर सेक्सुअल परफॉर्मेंस कर पाओगे। और इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि आफ्टर द एज ऑफ 45 जो लोगों को विटामिन डी की डिफिशिएंसी है, जिनमें साइंस होते हैं कि खुद को कमजोरी महसूस करना, डिप्रेशन और सेक्स की इच्छा कम होना, अगर ये यंग एज में अगर पाते हो तो मेरे पास विटामिन D3 और टेस्टोस्टेरोन के टीके होते हैं। ये टीके आपको 15 दिन में एक लगाना होता है। अगर ये इंजेक्शन का कोर्स अगर आप 6 इंजेक्शन का जो कोर्स कर लेते हो तो आपके बॉडी में कभी भी मतलब टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी नहीं रहेंगी। विटामिन D3 का कोर्स करते हो तो आपके बॉडी के हड्डियां मजबूत रहेंगी और आपको कभी मतलब कोई बॉडी में पेन नहीं होगा और डिप्रेशन नहीं होगा। ये सभी बातें अगर करते हो तो प्रॉपर सेक्सुअल लाइफ के लिए मेरे क्लिनिक में प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, साइंटिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप कभी भी शॉर्टकट न अपनाते हुए प्रॉपर साइंटिफिक प्रॉपर काउंसलर के पास जाते हो, प्रॉपर एजुकेटेड डॉक्टर के पास जाते हो तो आपकी कोई भी समस्या अगर सेक्सुअल समस्या होंगी तो वो सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन सिर्फ मतलब मेडिकल पे जाके आप तुरंत सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए अगर वायग्रा जैसी गोली खाते हो या आप ऑनलाइन मंगाते हो तो आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं,
लेकिन कभी कम नहीं हो सकते हैं, इतना ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू।